सभी चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। ध्यान, अटेंशन। अटेंशन क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं, यदि हम कोई भी काम ध्यान से न करें तो उस काम में गड़बड़ी हो सकती है। दिनचर्या के छोटे मोटे काम से लेकर कोई भी ऐसा कार्य संभव नहीं कि उस पर ध्यान देने के बिना वो पूरा हो जाए। ये ध्यान की महिमा है। ध्यान का महत्व है कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट पर ध्यान दिया, वह सचिन तेंदुलकर बन गया, एक बड़ा नाम, क्रिकेट का भगवान। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग पर ध्यान दिया, वो एक्टिंग के महानायक बन गए। महिमा, महत्व, ध्यान। आइंस्टाइन अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। कारण ध्यान। उन्होंने इस यूनिवर्स पर ध्यान दिया, इस यूनिवर्स की रचना पर ध्यान दिया। ये यूनिवर्स कैसे बना होगा? इसी तरह सभी वैज्ञानिक जिस चीज़ की उन्हें एक झलक मात्र मिल जाती है, वो उसी को खोजने में लग जाते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को एक बल्ब बनाने की सनक सवार हो गई कि ये संभव है। सारी दुनिया कहती रही संभव नहीं है। बहुत बार फेल हुए, लगभग 1300 बार, और उसके पश्चात सफल हुए। शायद उस बिजली का उन्होंने इतना प्रयोग नहीं किया जितना आज पूरा संसार कर रहा है। आज तो संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती इलेक्ट्रिसिटी के बिना। ध्यान देने की महिमा सही और गलत इस पर निर्भर नहीं करती। एक चोर यदि चोरी करना चाहता है और चोरी करना सीखना चाहता है तो वो भी उसको ध्यान से सीखना पड़ेगा। एक स्कैम करने वाला, कहीं हेरा फेरी और घोटाला करने वाला, यदि वो सीखना चाहता है तो उसके लिए भी उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो कितना अद्भुत है ये ध्यान। बिना इस बात के को कंसिडर किए, बिना इस बात को ध्यान में लाए कि उस चीज़ को हम मॉरली करेक्ट या मॉरली इनकरेक्ट कहें, नैतिकता के आधार पर सही या गलत कहें, मगर ध्यान का महत्व ऐसा है कि आपने किसी विषय पर भी ध्यान दिया तो आपका उस विषय में पारंगत होना तय है। और ये निर्भर करेगा आपने किस अनुपात पर, किस रेशियो में उस एक विषय पर, उस एक क्षेत्र पर ध्यान दिया है। आजकल ध्यान शब्द का प्रयोग अधिकतर मेडिटेशन के लिए किया जाने लगा है, और मेडिटेशन को कई प्रकार से बताया जा रहा है, जबकि मेडिटेशन का अर्थ केवल इतना है कि आपने अपने मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल को एक किनारे पर करते हुए केवल इस पर ध्यान देना है कि आप इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जिस्ट करते हैं अपनी समस्याओं के बिना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को उन समस्याओं से अलग करके इस पर विचार शुरू नहीं कर देते कि वो ईश्वर
कैसा है जिसने इस संसार को बनाया, मुझे क्यों बनाया, मेरा क्या रोल है, तब तक आपके मस्तिष्क में उठने वाले वो सारे प्रश्न, वो सारे विचार जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने ही नहीं देंगे कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है और क्रिएटर ने, रचनाकार ने आपको क्यों इस संसार में भेजा। अर्थात जो एक आपका इनर कनेक्ट है वो एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा। आपका कनेक्ट, जैसे संसार में आपका किसी से कनेक्ट होता है, आप अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात करें, व्हाट्सएप पर करें, फेसबुक पर करें, तो आप उनसे उनका हालचाल पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं। तो आप क्या उन पर ध्यान दिए बिना आप उनको पूछ सकते हैं या अपने बारे में बता सकते हैं। भले ही आपने ये ध्यान थोड़ी देर के लिए दिया हो, पर आप ध्यान तो देते हैं ना। इसी प्रकार आप ध्यान करना चाहते हैं, अर्थात आप अब तक जिन भी समस्याओं में घिरे हों, आपने अब तक अपना ध्यान न जाने अनगिनत चीज़ों में क्यों नहीं बांट दिया हो, आप अपने उस ध्यान को अब उन सब चीज़ों से हटाकर केवल इस पर केंद्रित कर रहे हैं। आप ईश्वर से भी एक मित्र जैसा रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी रिश्ते में बांधा नहीं है। आप चाहें तो उससे मित्र वाला रिश्ता रखें, आप चाहें तो माता पिता वाला या कोई और, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु एक रिश्ता बांधना ज़रूरी है आपके और ईश्वर के बीच में। और जब आप अपने उस कनेक्ट को पहचान लेंगे और उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति से बात की जाती है, उसी प्रकार से आप ईश्वर से बात करेंगे, अन्य सब विषयों को छोड़कर। तो तब ईश्वर से आपको जो प्राप्त होगा उस कनेक्ट के द्वारा, वो आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब पहले तो आप अपना ध्यान बाकी सभी विषयों से हटाएं और उसके पश्चात आप अपना ध्यान केवल उस कनेक्ट में लगाएं। और ऐसा यदि आप अभ्यास करते रहें तो अभ्यास करने पर ये कनेक्ट आप कभी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एनी टाइम, एनीवेयर, इन एनी सिचुएशन। अब बात आती है संसार के अन्य विषयों पर किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने पर। तो संसार का कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें आपकी रुचि हो गई, आपने यदि उस पर ध्यान दिया तो आप जिस अनुपात में ध्यान देते जाएंगे उसी अनुपात में आप उस फील्ड के एक्सपर्ट, उस क्षेत्र में पारंगत होते जाएंगे। परंतु असली बाधा यहाँ आती है कि ध्यान अलग अलग क्षेत्रों में बटा रहता है और उस बटे हुए ध्यान को समेट कर किसी एक जगह पर लाना, यही होती है सबसे बड़ी चुनौती, द बिगेस्ट चैलेंज। फिर मिलेंगे